हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरे सीरीज के लेक्चर नंबर 01 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉस चैप्टर को। तो आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चों, हमने कुछ डिफिनेशन है उसको कॉपी करके रखे हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि सुपर 30 एक्सरे सीरीज में हम दो लेक्चर को कवर करते हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, दूसरा हमारा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि आर्टिकल को जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आर्टिकल को जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस को बेसिकली हम लोग शॉर्ट में सीपी यानी C.P से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो 1 पेन मैंने खरीदा 5 रुपए में। ठीक है, कितने में? 5 रुपए में। तो ये 5 रुपये हमारे लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार से हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आर्टिकल को जिस कीमत पे बेचा जाए उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। सर सिंपल सी बात है कि आर्टिकल को जिस कीमत पे बेचा जाए, जिस कीमत पे बेचा जाए सर उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस को बाबू जनरली हम एसपी वर्ड से डिनोट करते हैं। यहाँ तो मैं डॉट लगा रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि 5 में खरीदा, ठीक है, और 6 में बेच दिया, तो यही इसका एसपी क्या बन जाएगा? 6 रुपया का। ठीक है, यहाँ हम प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल ये हो गया कि 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। ठीक है, यानी कि आर्टिकल को जिस कीमत पे बेचा जाता है, ठीक है, वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, आगे में चले। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा ये बताइए। तो आप सिंपल कह सकते हो सर कि जब आर्टिकल को उसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस में सेलिंग किया जाए तो सर हमें प्रॉफिट मिलता है। और आसान करता हूं मैं, सिंपल भाषा में करता हूं। ठीक है, क्या समझा रहा? प्रॉफिट। ठीक है, कि सर प्रॉफिट बेसिकली हम तब डिफाइन करते हैं जब सर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कीमत पे उस आर्टिकल को बेचा जाएगा या बेचा जाता है तो सर प्रॉफिट होता है। जैसे कि सपोज दैट इस पेन का कीमत 10 रुपये है, 12 रुपये में बेच दिया बाबू, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ दो का ना। 10 रुपये में लेके लिए थे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस इसका 10 रुपये है, सेलिंग प्राइस 12 आपने किए, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। पढ़ते When an article is sold at price higher than its cost price, we get profit। कह रहा है कि जब आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे तो हमें प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जैसे इसी पेन को अगर देखा जाए तो 5 रुपया में खरीदा था, 6 में बेच दिया, तो भैया प्रॉफिट हुआ। और इसी को अगर हम पलट देते कि 6 रुपया में भैया खरीदा, 5 में बेचा, तो लॉस हो जाएगा। चलो समझते हैं। प्रॉफिट को P से डिनोट करेंगे, लॉस को हम L से करेंगे बाबू। ठीक है, कहीं कहीं पे मैं करूंगा क्योंकि 30 क्वेश्चन करते हैं तो कई जगह में मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश किया जाएगा नहीं किया जाए। When an article is sold at a price lower than its cost price, we get loss। जब किसी आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पर बेचा जाए, ठीक है, तो हमें लॉस मिलता है। अब बेसिक फॉर्मूला करवाता हूं। ठीक है, देखो एक साइड पे मैं प्रॉफिट को रख रहा हूं, प्रॉफिट्स, और दूसरे साइड पे मैं लॉस रखूंगा। ठीक है बाबू, देखो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि प्रॉफिट
इज इक्वल टू एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, अब इसे बनाते हैं हम फॉर्मूले। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो एसपी माइनस सीपी हम लिख सकते हैं और बराबर में प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट किया हूं इन दोनों को। करने का कारण है कि हमें एसपी आपको बताना है कि बाबू अगर एसपी पूछे तो क्या करोगे। प्रॉफिट माइनस है, राइट में लेके जाओगे बाबू, प्लस होगा कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको पूछे कि आप कॉस्ट प्राइस निकालो तो क्या करोगे, प्रॉफिट को इधर ले आओ, कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखना, एक हो चुका है। आगे में अगर हम दूसरा बात करने जाएंगे तो दूसरा होगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, और अगर प्रॉफिट हुआ है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को बेचा, उसमें 10% का उन्हें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कहीं गेन परसेंट के नाम से पूछेगा तो घबराइएगा नहीं, प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट एक ही है। तो सेलिंग प्राइस अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। ऐसा भी तो पूछ सकता भाई, कॉस्ट प्राइस पूछे, कॉस्ट प्राइस भी तो पूछ सकता है। तो भैया चौथा जो फॉर्मूला बनता है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये इसके बेसिक फॉर्मूले, आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला इतना आना चाहिए। लॉस के लिए क्या करेंगे, तो बाबू फर्स्ट जिस तरीके से प्रॉफिट का फर्स्ट फॉर्मूला होता है उसी तरीके से लॉस का लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटेगा। ठीक है, अब ये भी आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है देखते हैं। तो स्टार मतलब, अब पहले मैं इसको अरेंजमेंट करता हूं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, अगर आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जाए तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एसपी बता दो तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, लॉस को इधर लेके आ जाओ, एसपी इधर लेके चले जाओ, क्या बन रहा है, तो सीपी माइनस लॉस। ठीक है, ये एक फॉर्मूले से हमने निकाला है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक एक फॉर्मूला है। आगे में दूसरा क्या होगा, जिस तरीके से आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला है उसी तरह से आपको लॉस परसेंट भी पूछेगा कि लॉस परसेंट बताओ। तो लॉस परसेंट के लिए क्या करोगे, लॉस परसेंट के लिए क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कर दो और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। ठीक है सर, ये निकल के आ जाएगा लॉस परसेंट। तीसरा आपने क्या निकाला, एसपी, जब आपके पास में क्या हो रहा हो, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें भी तो एसपी पूछेगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछेगा। इसमें क्या करोगे, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। ये भी तो आपको पूछ सकता है चौथा में कि भैया कॉस्ट प्राइस भी तो बता दो,
जब लॉस परसेंट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, तो SP इंटू 100 बाई, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला बनेगा। और आपको आना चाहिए भाई ये इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं प्रॉफिट और लॉस को डील करने के लिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट और बातों को डिस्कस करते हैं, वो हम इधर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं देख लूं कि अपने पास में जगह कितना बच रहा है, ठीक है, अपने पास जगह कितना बच रहा है वो देख रहे हैं। ठीक, देखो बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स क्या है ये बताओ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बाबू कि अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर रहता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। और दूसरा, अगर आपका SP यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है बाबू तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। और तीसरा, अगर SP यानी सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है कॉस्ट प्राइस के तो क्या होगा, नो लॉस और नो गेन, या तो आप कह सकते हो इसको प्रॉफिट। चेक करूंगा कटाएगा, कटिया का मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है तो मैं क्या करता हूं, इसको नो लॉस और नो गेन को नीचे लिख देता हूं और नो गेन या नो प्रॉफिट। ठीक है, एक ही बात है। थोड़ा अगर स्टैंडर्ड आप बनाने के लिए जाओगे बाबू तो क्या बनेगा, इसी को कह सकते हैं हम नेदर लॉस और नॉर गेन। हो गया, ठीक है। कुछ बातें और समझाना है, वो जरा ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। उसी प्रकार से हम बात यहां करेंगे कि जो लॉस परसेंट होगा बाबू वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, यानी कि जो ज्यादातर हम कैलकुलेशन करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना। आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना वो चैप्टर का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग है उस चैप्टर का, ये बड़ा मायने रखता है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के पीछे भागते कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है यार, मैं DPP अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूँ, 40, उसमें 20 भी बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें, कौन सी अप्रोच को यूज करें। ठीक है, और याद रखो कि फाउंडेशन आपका जितना अच्छा होगा ना उतने ही जल्दी आप किसी भी कंपटीशन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बच्चा जब होता है तो शुरू में 5 से 6 महीने तक वो पलटते रहता है, फिर घिसट घिसट के चलता 8-9 महीने में, और जैसे वो खड़ा होने लग जाता है, ठीक है, खड़ा होने के बाद में उसको दौड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो उनके लिए आसान हो जाएगा उस कंपटीशन को क्रैक करना। और जिस बच्चा का फाउंडेशन अच्छा नहीं है उनको टाइम लगेगा कंपटीशन को क्रैक करने में, क्योंकि यार फाउंडेशन उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस बच्चा का फाउंडेशन बना हुआ है वो क्या करेगा भाई, वो तेज भागेगा,
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया बच्चे का कि एक बच्चा 6 से 9 महीने तक वो घिसेट घिसेट के अपने को चलता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होता है, लेकिन खड़ा होने में जितना टाइम उसको लगता है ना उतना दौड़ने में नहीं लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बम्बू ट्री आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल देखा होगा बम्बू ट्री। पहले बम्बू ट्री क्या करता है, 3 से लेकर 4 साल तक अपनी जड़ों को जमीन के अंदर बहुत मजबूत करता है। क्या करता है, अपनी जड़ को बहुत मजबूत करता है। और जैसे उसका जड़ मजबूत हो जाता है ना बाबू, तो हल्का सा जब निकलता है ना तो उसको आसमान को छूने में टाइम नहीं लगता है। तो ओवरऑल इतना जो मैंने बातें की है वो करने का पर्पज, जो मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों अगर फाउंडेशन की आपने प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, यानी कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन मैथ में हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि हर एक पैटर्न को आपको टच करवाता हूँ और बताता हूँ कि बाबू अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच यूज करना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच यूज करना। ठीक है, बाकी बाद में आप लोग देखते हो कि आप लोग को या डीपीपी प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते हो कि सर डीपीपी हुआ नहीं हुआ, कैसा चल रहा नहीं चल रहा, आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, नहीं कर रहे हो आपका मर्जी है। ठीक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ जितना जल्दी हो 10th तक मैथ में कंप्लीट करके आप लोग को दे दूं सितंबर के एंडिंग तक। फिर हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर के एंडिंग तक पूरा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रोवाइड कर दूं। उसके बाद में जनवरी के बाद में हम जेईई मेंस का मैथ कवर करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथ होगा, वहाँ पे हम फाउंडेशन को नहीं करवा पाएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग को रहा तो हम एक्सरे सीरीज लेके आएंगे, नहीं रहा तो नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा।